संत रसिक मुरारी जी का गज गोपाल दास हाथी पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो गया। जितना रसिक मुरारी को लोग नहीं जानते उतना गज गोपाल को जानने लग गए। रसिक मुरारी जी अपने आश्रम में साधु संतों की सेवा किया करते थे। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों को ही इष्ट मित्र मानते। जब उनके आश्रम पे आते तो उनके चरणामृत धोकर बड़े बड़े पात्र में रख लेते और उसमें से पान करते रहते। उन चरणामृतों की ही पूजा आरती सेवा करते रहते थे। उनके जीवन में एक दिन एक प्रसंग हुआ। शरीर अस्वस्थ था तो एक शिष्य को कहा कि वाटिका में जितने संत आए हैं सबके चरणामृत उतार लाओ। शिष्य गया, संतों के दर्शन किए और चरणामृत उतारने लगे। उतार के लाकर के रसिक मुरारी जी के सामने रख दिया। रसिक मुरारी जी ने उस चरणामृत के जल में जब पान किया तो कहने लगे कि आज वो स्वाद नहीं है जो रोजाना आता है। चरणामृत में स्वाद नहीं है आज जितना रोज आता था। आज क्या बात है। और लोगों को कहा पास बैठे देखो देखो तुम चखो। इस बहाने से सबको चरणामृत रूपी प्रसाद दे दिया। अब बेचारे वो क्या जाने चरणामृत में क्या स्वाद होता है। बोला हाँ महाराज वैसे ही झूठ मूठ को नार हिला दे। तो रसिक मुरारी जी ने कहा भाई आज स्वाद तो वो नहीं है। उस चरणामृत उतारने वाले शिष्य को बुलाया। बोला कहा कि देखो आज वो स्वाद नहीं है, तुम सबका उतार करके लाए हो कि नहीं लाए हो। अब उससे ध्यान आया। बोला कहा महाराज एक महात्मा कोड़ी था भेषधारी, मैं उसका तो उतार कर नहीं लाया। बोला तभी स्वाद नहीं आया, जाओ उसका उतार के लाओ। अब उस कोड़ी के चरणामृत उस शिष्य उतारने के लिए मन मार के गया, लेकिन वो क्या जाने चरणामृत का भाव और प्रसाद। गुरुजी ने कहा इसलिए उतार के लाना पड़ा। जब उसमें मिलाया फिर उन्होंने पान किया। रसिक मुरारी जी ने कहा हाँ अब वो स्वाद बन गया। कई संतों के जीवन में तो नित्य नई रोजाना नई नई इतिहास बनते ही रहते हैं। एक दिन भंडारा चल रहा था रसिक मुरारी जी का, तो साधु संत और वो लोग सब बैठे थे। एक अजीबो गरीब किस्सा हुआ। एक महात्मा आया, डंडा उसके हाथ में था और वो जो पत्तल डाल रही थी उससे कहने लगा मैं 2 पत्तल डाल। उस पत्तल डालने वाले ने कहा कि बाबा जी बुद्धि तेरी कैसी ठीक है, तू एक है एक पत्तल ले ले। बोला एक मेरा सोटा बाबा है इसको लिए पत्तल दे। बोला नहीं मैं सोटा मोटा के लिए नहीं दूंगा। वो कह करके निकल गया। सामान परोसा गया। सब ने भोग लगाया, सब पाने लगे। वो महात्मा को चैन नहीं हुआ। वो सारी पत्तल उठा करके रसिक मुरारी जी के पास पहुंचा और ऐसी उसके मुंह पे मारी पत्तल कि कुछ प्रसाद उनके मुंह में चला गया। तो रसिक मुरारी जी ने बड़ा आनंद माना इसमें भी। कहा कि आज मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि मैं रोजाना संतों की
शीत प्रसादी के लिए चिंतित रहता, लेकिन आज संत भगवान ने स्वयं कृपा करके स्वयं मेरे मुख में शीत प्रसाद डाल दिया है। फिर प्रकरण जब पूछा गया तो बात हुई कि क्यों फेंका, कि इसने मुझे मेरे सोटा के लिए पत्तल नहीं दी। अब शिष्य में वो भाव कहां से आए? तो गुरुजी के कहने से 2 पत्तल मंगाई, एक पर बाबा बैठे, एक पर सोटा के लिए पत्तल रखी। सब एकत्रित हुए, बाबा को कहा प्रसाद का भोग लगाओ, बाबा भोग करने लगे। ज्यों ज्यों बाबा खा रहे हैं त्यों त्यों ही दूसरी पत्तल से भी वो सोटा का प्रसाद कम होता जा रहा है। लोगों में बड़ी चर्चा हुई चारों तरफ कि बाबा का सोटा प्रसाद खा रहा है। अंत में जब आचमन लिया तो जब वो सोटा वाले बाबा चले गए तब रसिक मुरारी जी से सब शिष्यों ने पूछा, महाराज ये क्या था? बोला है क्या? उनका भाव है, सोटे में एक महात्मा है उनके में। उसी सोटे से वो 3 बार अपना यापन करते हैं, तो उस सोटे को भी तो उन्हें खिलाने के लिए चाहिए। ऐसे कई कई उदाहरण उनके जीवन में हुए हैं। एक बार वो अपने शिष्य मंडली में बैठे हुए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां थे, तो उनसे पूछा गया, कुछ प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या थे कि मति बुद्धि ये कैसे प्राप्त होती है? जो कीर्ति होती है समाज में, जो नाम उछलता है, वो कैसे प्राप्त होता है? गति मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भूति संपत्ति धन संपत्ति कैसे प्राप्त होती है? भलाई, जो भलाई होती है समाज में, वो कैसे प्राप्त होती है? तो ये 4 प्रश्न श्री रसिक दास जी से पूछे। मति, कीरति, गति, भूत, भलाई, 5 प्रश्न हो गए। मत माने बुद्धि, कीर्ति, गति, भूति, गति माने मोक्ष, भूति माने संपत्ति और भलाई, ये 5 ये जगत में कैसे प्राप्त होती है? सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए 2 व्यवस्थाएं जगत में ब्रह्मा जी ने दी हैं। वो 2 जगह क्या हैं? एक तो वेद मत अध्यात्म विषय, और दूसरा लोक मत संसार का विषय। इन दोनों से अलग और कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। सब कुछ इन्हीं से प्राप्त होता है, वेद मत से और लोक मत से। तो उन लोगों का प्रश्न था, महाराज जी ये कहां से प्राप्त होगा, कैसे होगा? क्या ये लोक मत से प्राप्त होता है या ये वेद मत से प्राप्त होता है? रसिक जी ने कहा कि देखो, ये 5 तत्व एक ऐसे विचित्र हैं कि न तो ये लोकमत से प्राप्त होते हैं और न वेद मत से प्राप्त होते हैं। 5 मति, कीरति, गति, भूत और भलाई। न ये वेद से प्राप्त होते हैं, ये न ये लोकमत से प्राप्त होते हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज जी फिर ये
प्राप्त कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि कहां से प्राप्त होता है कि मत की रते गते भूते भलाई, जब जहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाहु, लोकहु वेदन आन उपाओ। ये पांचों वस्तु जब भी जिसने जहां यत्न करके प्राप्त की है वो सत्संग से ही प्राप्त हुई है। न इनको प्राप्त करने के लिए कोई लोक मत में सिद्धांत है और न इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई वेद मत में सिद्धांत है। ये सत्संग हम जो सहज में प्राप्त होता है और बड़ी बड़ी वस्तुएं देने वाला है, उसको हम ऐसे तरीके से लेते हैं कि मानो कुछ है ही नहीं, जबकि सत्संग इतना महत्वपूर्ण है, इससे बढ़कर और कोई भगवान की सेवा पूजा भक्ति है ही नहीं। तो उसी सत्संग के प्रभाव से जब भी किसी की मति मिली है, बुद्धि मिली है, तो सत्संग के प्रभाव से मिली है। गति मिली है तो उसी के प्रभाव से मिली है। तो ये पांचों वस्तु प्राप्त करनी है तो सत्संग का संग करना होगा और सत्संग के संग से ही ये पांचों वस्तु प्राप्त होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। झंडा फरर फरर फर